हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगैज। आज की वीडियो का टाइटल है टॉप 9 अपकमिंग वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स इन इंडिया। मतलब आज हम भारत के आने वाले 9 वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स देखने लगे हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये टॉप 9 जिससे मतलब कंट्रीज भी जेलस है, ऐसे एयरपोर्ट्स हम देखने लगे हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, काव्या जी का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 9 अपकमिंग एयरपोर्ट्स की। इंडियन गवर्नमेंट देश भर के कई रीजन्स में बहुत से न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप कर रही है। इन एयरपोर्ट्स को बनाने का एम देश के टूरिज्म एंड इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। नए एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इम्प्रूव होगा, जिससे देश में डेवलपमेंट और साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जिससे वो इलाके जो बहुत पिछड़े हुए हैं वहाँ भी रीजनल कनेक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट देखी जा सकेगी। इंडिया को अपने रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ भीड़भाड़ को कम करने के लिए और ग्रोइंग ट्रैवल नीड्स को पूरा करने के लिए न्यू एयरपोर्ट्स की नीड है, जिसके लिए उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS जैसी स्कीम्स चलाई जा रही है। उड़ान जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव एयर ट्रैवल को कॉमन मैन के लिए भी और ज्यादा अफोर्डेबल, कन्वीनियंट और एक्सेसिबल बनाने का विजन है, जो रिमोट और अंडर सर्व्ड रीजन में एयरपोर्ट के विकास को बढ़ावा दे रही है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से लेटेस्ट और अपकमिंग एयरपोर्ट्स है। नंबर 9 पर है इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नियर उज्जैन। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के पास एक इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने देवास और उज्जैन के बीच 10,000 एकड़ लैंड को आइडेंटिफाइड किया है। अथॉरिटीज ने नए एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए इस लैंड पार्सल को एक्वायर करने का डिसीजन लिया है। धार्मिक नगरी उज्जैन में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। महाकाल महालोक के पास दताना एयर स्ट्रिप को एक्सपेंड करके इसे एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। उज्जैन के ही बकांकर ब्रिज के पास परमानेंट हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा और TRP लाइन स्थित हेलीपैड के पास लाउंज बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नया स्टेट जेट प्लेन खरीदने जा रही है। पिछले 1 साल से इसकी प्रोसेस चल रही है। प्रदेश के कुछ शहरों को छोड़कर कहीं भी जेट प्लेन लैंडिंग एयर स्ट्रिप नहीं है, इसलिए अक्रॉस दी स्टेट एयर स्ट्रिप को एक्सपेंड करके उन्हें जेट प्लेन लैंडिंग के लिए कैपेबल बनाया जा रहा है। नंबर 8 पर है चेन्नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पारंदूर। इसे चेन्नई को सर्व करने के लिए तमिलनाडु राज्य में कांचीपुरम जिले के परंदूर के पास बनाया जाएगा। चेन्नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पारंदूर चेन्नई के दूसरे एयरपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। पारंदूर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है। यह एग्जिस्टिंग चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ शहर को सेवा प्रदान करेगा। प्रपोज एयरपोर्ट लगभग 5,000 एकड़ में फैला होगा। एयरपोर्ट से चेन्नई और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसका अपना डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल होगा, जिससे राज्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेजी से वृद्धि होगी। इसके 2028 के एंड तक तैयार होने की उम्मीद है। नंबर 7 पर है भोगापुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भोगापुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है। आंध्र प्रदेश में इस एयरपोर्ट को रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर के लिए गेटवे के रूप में काम करेगा, कनेक्टिविटी और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगा। भोगापुरम एयरपोर्ट दिसंबर 2025 तक इनॉग्रेशन के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज मैनर से डेवलप करने का प्लान है। फेज 1 के पूरा होने पर टर्मिनल हैंडलिंग कैपेसिटी पर ईयर 6 मिलियन पैसेंजर की होगी और फेज 2 के पूरा होने पर ईयर 12 मिलियन पैसेंजर तक बढ़ने की उम्मीद है। फेज 3 के पूरा होने तक टोटल पैसेंजर कैपेसिटी पर ईयर 18 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की उम्मीद है। नंबर 6 पर है मिनिकॉय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। भारत लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड पर एक न्यू एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रहा है। अगत्ती के अलावा एक और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिनिकॉय आइलैंड पर डेवलप किया जाएगा, जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है और मालदीव के बगल में स्थित है, जिसका उद्देश्य मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन दोनों के लिए है। हाल ही में हुई लक्षद्वीप मालदीव्स कंट्रोवर्सी के बाद इसने ग्लोबल लेवल पे सभी की अटेंशन को ग्रैब किया है। नए एयरपोर्ट में यूनियन टेरिटरी के अन्य आइलैंड से जुड़ने के लिए, बोट ट्रैफिक को संभालने के लिए, वाटर रनवे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड करने की पॉसिबिलिटी है। प्रपोज्ड एयरपोर्ट मिलिट्री फ्लाइट्स को संभालने और रणनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट अरेबियन सी और इंडियन ओशन रीजन पर नजर रखने में भी सक्षम होगा, जिसे लक्षद्वीप को इंडियन ही नहीं बल्कि फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी एक्सेसिबल बनाया जा सके, जिससे बहुत बड़े लेवल पे यहाँ टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। 5वें नंबर पे है कल्याणी एयरपोर्ट कोलकाता। ये कोलकाता के दमदम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद कल्याणी को शहर का दूसरा हवाई अड्डा बनाने
बढ़ाने के लिए बेहतरीन जगह मान रहा है। अपकमिंग ग्रीनफील्ड कल्याणी एयरपोर्ट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए बनाया जा रहा है। यह 1500 एकड़ में फैला है और ये पर ईयर 8.5 बिलियन पैसेंजर्स को संभालने की क्षमता रखेगा। कल्याणी को वेस्ट बंगाल के सबसे वेल डेवलप्ड सिटीज में से एक माना जाता है। कल्याणी एयरपोर्ट की स्थापना से शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ये 2030 में स्टार्ट हो जाएगा। चौथे नंबर पे है पुरंदर एयरपोर्ट पुणे। इसे महाराष्ट्र राज्य पुणे के पास बनाया जाएगा। एयरपोर्ट का नाम मराठा साम्राज्य के राजा संभाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा, जिनका जन्म पुरंदर किले में हुआ था। पुरंदर एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड प्रपोज सेकंड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसका एम एग्जिस्टिंग लोहेगांव एयरपोर्ट पर भीड़ को कम करना है और सिटी के फ्यूचर एयर ट्रेवल नीड्स को पूरा करना है। इसे न्यू पुणे एयरपोर्ट भी कहा जाता है। इस अपकमिंग एयरपोर्ट ने एरिया के आसपास रियल एस्टेट इंटरेस्ट को काफी बूस्ट किया है। प्रपोजल के समय अनाउंस हुआ था कि प्रपोज्ड एयरपोर्ट 2400 हेक्टेयर में फैला होगा। न्यू पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट राज्य के लिए कार्गो हब के रूप में कार्य करेगा। यह 2027 तक बनकर तैयार होगा। एयरपोर्ट के आसपास के कई किसान अन्य फसलों के अलावा अंगूर और अनार जैसे फलों की खेती करते हैं। नए एयरपोर्ट से उनकी फसलें ग्लोबल लेवल पर अन्य राज्यों और देशों तक पहुंचाई जा सकेंगी। इस कार्गो हब से स्टेट रिवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तीसरे नंबर पे है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट और एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो भारत के गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DSIR को सर्व करेगा। इसे अहमदाबाद जिले के धोलेरा तालुका में नवागाम के पास बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट साइट अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DSIR से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और 1436 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC प्रोजेक्ट में एक ह्यूज इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में प्लान किया गया है। साथ ही इसे एग्जिस्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भीड़ को कम करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इसके दिसंबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। दूसरे नंबर पे है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे ऑफिशियली DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है, पूरा होने पर यह मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का दूसरा एयरपोर्ट बन जाए, जो मुंबई के एग्जिस्टिंग छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में सर्व करेगा, जिससे एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के बर्डन को कम किया जाएगा और ये एयरपोर्ट सिटी के लिए गेटवे की तरह काम करेगा। ये रीजन के एयर कनेक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इनहेंस करेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंप्लीशन के करीब है और इसके मार्च 2025 में खुलने की उम्मीद है और ये एनुअली 90 मिलियन पैसेंजर को होस्ट कर सकता है। ये नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 और प्रपोज मुंबई मेट्रो लाइन 8 गोल्ड लाइन से जुड़ा होगा। इस एयरपोर्ट को प्रपोज मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का टर्मिनल स्टेशन बनाने का भी प्लान है। और दोस्तों नंबर 1 पर है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे लोकप्रिय प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो कंप्लीट होने के बाद भारत और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर के पास बनाया जा रहा है। इसे नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसका एम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR को सर्व करना है। इसके इस साल के आखिर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। एक बार कंप्लीट होने पर ये दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अल्टरनेटिव की तरह काम करेगा, जो एग्जिस्टिंग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बर्डन को भी रिड्यूस करेगा, जो कि इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। जो ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब ये यार अगले साल तक ये 2 एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं। मैं इस बात पे हैरान बाकी थे ना, हाँ। ये भी रेडी हो जाएंगे। मैं इस बात पे हैरान हूँ यार, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और इसकी 2023 के स्टार्ट में ही हुआ था ना, 2022 के लास्ट में इसका हुआ था ना जेवर एयरपोर्ट का, रेडी भी होने और ये रेडी भी होने वाला है इतनी तेजी से यार। बहुत तेजी से काम हुआ है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे दरअसल बहुत रश है, तो उसको मतलब कम करने के लिए जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये तो दूसरे नंबर पे बताया ना, अभी पता नहीं और कितने के ऊपर काम चल रहा है। टॉप 9 थे गाइस, अभी तो छोटे मोटे बड़े शड़े उससे बड़े और कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। देखो एक बात बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। इधर जो एयरपोर्ट है ना पाकिस्तान में हमारा, जो इस्लामाबाद में, देखो ये पंजाब का यही समझो
कि सबसे बिजी एयरपोर्ट है। बिजी क्या, सबसे ज्यादा रश इसलिए होता है कि आसपास और एयरपोर्ट ही नहीं है। सही बात है, आसपास बहुत आसपास दूर कोई तक एयरपोर्ट ही नहीं है। 45 दूर किलोमीटर कोई, अभी हमारा यही समझ लो कि 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक कोई एयरपोर्ट ही हाँ, नहीं है। जो आते हैं यहाँ से जो लोग आते हैं इधर आकर हमारे इधर से बैठ भाई कर जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लैक है, और भाई हाँ। भारत में एक एक सिटी में दो एयरपोर्ट बन और 40 45 50 किलोमीटर के फासले पे और बन वही रहे हैं। मैं क्या बोल और रहा हूँ, आबादी कितनी है, हाँ, उनको डिवाइड कर दिया उनमें से, डिवाइड कर ताकि दिया, उन हाँ। लोगों को तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो। ये फर्क ये है। भारत जब इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो भारत तरक्की करेगा यार। कौन बिल्कुल। रोक सकता है तरक्की सही से बात भारत है, को? सही बात है। आपका कैसे क्या कहना है? अपने रेकमेंड सेक्शन में तो अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार पे।